बच्चों, आप सबका विद्यालय के व्हाट्सएप लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान विषय के अगले टॉपिक बीज एवं फल के निर्माण के महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जो बीज होते हैं, आप सब जानते हैं कि बीजांड से इनका जो है विकास होता है। जो बीजांड है, पुष्प का हिस्सा जो होता है और जो है ये ओवरी यानी अंडाशय में पाया जाता है, वही बीजांड बाद में बीज में कन्वर्ट हो जाता है। और बीजों में जो है भ्रूण जो होते हैं बच्चों, वह प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। जो बच्चों बीज के जो प्रसुप्त अवस्था का क्या मतलब होता है, इसको भी थोड़ा समझें। जो बीज होते हैं वो जो है उनके अंदर जो भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, यह जीवित होते हुए बच्चों सक्रिय अवस्था में नहीं रहता। इसी को हम बोलते हैं भ्रूण की जो है प्रसुप्त अवस्था या सुप्तावस्था कहें। और जो बीज होते हैं, इन्हीं के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए बच्चों वायु, जल तथा ताप की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। और जब ये सारे कारक जो है उचित मात्रा में मिल जाते हैं तो उस समय जो है बीज अंकुरित हो जाता है। वातावरण अनुकूल न होने पर बच्चों जो भ्रूण होते हैं वो बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, यानी निष्क्रिय अवस्था में ही ये जो है प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। तथा अनुकूल वातावरण होने पर जब बीज का अंकुरण होता है तो उसी से नए पौधे का जन्म होता है। जो बच्चों बीज होते हैं, बीज जो है ये जल से, वायु से तथा जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलकर अपने जो है पौधे की जाति को, निरंतरता को बनाए रखते हैं तथा नए वातावरण में ये अनुकूलित होकर के नई जातियों की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि जो बीज है उनका बहुत ही महत्व होता है। अगर बीज नहीं रहेंगे तो उससे जो है जो जाति की निरंतरता है वो नहीं बने रहेगी और धीरे धीरे करके पौधों की जो जातियां हैं आवृत्तिबीजी, वो समाप्त हो जाएंगी। अब बच्चों जिक्र करते हैं हम फलों के निर्माण के महत्व के बारे में। देखिए, आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं उसमें फलों का निर्माण होना यह एक मुख्य लक्षण होता है। पुष्प का बनना और पुष्प से बाद में जो है जो उसका पुष्प का अंडाशय होता है, उसी से फल का निर्माण होना, ये मेन कैरेक्टर है आवृत्तिबीजी पौधों का। और फलों के अंदर बच्चों बीज सुरक्षित रहते हैं। अब फल जो होता है, एक फल के अंदर एक या एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, ये सब सुरक्षित अवस्था में। और फल जो भित्ति होती है, फल भित्ति जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प, ये जो है बीजों की जंतुओं तथा वातावरणीय दशाओं से रक्षा करती है। और फलों में विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं बच्चों, जिससे जो है फल के साथ बीज का भी प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है डिस्पर्सन, यानी फैलाव होना। देखिए, आप देखते होंगे कि जो नारियल होता है, उसमें जो है नारियल का जो फल है उसमें चारों ओर जो जूट या जटाएं निकली होती हैं, तो ये जो जूट है वो जो है बीज की, यानी नारियल का जो फल है उसकी रक्षा करता है और पानी में तैर करके, फ्लोटेशन यानी तैरने में सहायक होता है और लंबे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा चिलबिल का जो बीज होता है उसमें पंख जैसी संरचना होती है और उड़ करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम फलों का, बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी के बारे में अगला टॉपिक है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। बच्चों, अब हम जो है बीजों के प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो बीज होते हैं ये फल के अंदर पाए जाते हैं और बीजों का जो है विभिन्न विधियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन द्वारा पौधे जो होते हैं, पौधों को अलग अलग वातावरण में अनुकूलित होने तथा अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। मतलब बच्चों, जब प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन से जो बीज होते हैं वो एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंच जाते हैं।
फिर वहाँ का जो पौधा उगेगा उस बीज के अंकुरण से, तो उसमें उस वातावरण के हिसाब से जो है अनुकूलन की क्षमता विकसित हो जाती है। और धीरे धीरे अनुकूलन करते करते जो पौधा होता है वो अपने जो है पैतृक उससे पौधे से भिन्न हो जाता है, जिससे हम नई जाति की उत्पत्ति कहते हैं। तो बीजों में जो प्रकीर्णन है वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार से होता है। पहला है हमारा वायु द्वारा प्रकीर्णन। जो बच्चों सूक्ष्म यानी छोटे और हल्के बीज होते हैं, ये वायु द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिनकोना, टर्मिनेलिया आदि में बहुत जो सूक्ष्म बीज होते हैं वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। कुछ जो है बीजों में सपच्छ जो फल होते हैं, जिनमें पश्म टाइप का पंख टाइप की संरचना बनी होती, सपच्छ फल एवं बीज, ये भी वायु द्वारा उड़ करके फैलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों पाइनस, और जो है साल है, मधुलता आदि में सपच्छ फल होते हैं और इनके बीज जो है उसी के साथ में हवा के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। कुछ बीजों में पैरासूट जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे रोम या उड़ने वाले पार्ट्स विकसित होते हैं और इसी के माध्यम से ये उड़ करके फैलते हैं। जैसे मदार आपने देखा होगा, मदार का जो बीज होता है उसके चारों तरफ रोम जैसे जो है पैरासूट की संरचना बनी होती है। आर्किड में भी इसका एग्जाम्पल है, और कैलेंडुला आदि इन सब में जो है उड़ने वाले पार्ट्स पाए जाते हैं जिसे पैरासूट कहते हैं। उसके माध्यम से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। इसी तरह बच्चों जल द्वारा प्रकीर्णन है। जलीय पौधे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो है कमल है और कुमुदनी है, नारियल है, ये जो है या तो जल में पाए जाते हैं, तो जल के किनारे वाले उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो प्रकीर्णन होता है वो जल के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। देखिए बीज का जो है विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं जिनको जंतु खाते हैं, उन फलों के जो बीज होते हैं वो मनुष्य और अन्य जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। उनके जैसे फल खाएं तो उसके साथ कुछ बीज अंदर चले जाते हैं, शरीर के जो मल के साथ बाहर निकलते हैं और बिना पचे हुए ही वो रहते हैं, और उनसे बाद में अनुकूल वातावरण मिलने पर अंकुरण से नया पौधा बनता है। इसी तरीके से बच्चों कुछ जो बीज होते हैं उसको लोग फल खा लेते हैं और बीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ उससे भी नया पौधा विकसित हो जाता है अंकुरण के बाद। और कुछ जो बीज होते हैं, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं गोखरू है और लटजीरा है, तो ये जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़िए, इन सबके शरीर में ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान जानवर पहुंचते हैं तो ये बीज भी पहुंच जाते हैं और जो है फिर वहाँ प्रकीर्णित होते हैं। तो ये था बच्चों बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। तो आपका जो है ये पहला जो चैप्टर हमारा इस समय प्रोग्रेसिव था, चल रहा था, आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन, वो अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।